अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं, मेरा भी आपसे सवाल है कि सैलाब में आपने किसी की कोई मदद की है? खुशखबरी, मुल्तान बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 13 और 14 सितंबर को होगा। फ़ीस 9000 बमा लंच। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही रब्ता करें 0300 400 9799 0300 88 519। अब पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से लोग मदद कर रहे हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट कर रही है या ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, तो मैं इसके वैसे ही खिलाफ हूं। क्योंकि ये उन लोगों को भिखारी बनाने की तरगीब देने के बराबर है। मसलन ये है कि अगर आप किसी को कपड़े दे देते हैं या उसको खाने के लिए बिस्किट दे देते हैं या उसको खुश्क दूध भेज देते हैं, इसी तरह की चीजें हैं ना, तो उसका इतना फायदा नहीं होना, क्योंकि वो चंद हफ्तों के बाद खत्म हो जाएंगी, चीजें खाई जाएंगी। असल चीज ये थी कि चले ये भी थोड़ा बहुत हो साथ, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं, कुछ आटा दे दें उनको ताकि वो खा पका सकें, लेकिन खुद पकाएं। पकी पकाई चीजें मत दें। लकड़ी तो हर जगह अवेलेबल है, और अगर चलें रेडीमेड खुराक देनी भी है तो चलें कुछ मिकदार वो दें। मेरी अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी गुजारिश है, और लोकल जो मुखैर हजरात हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि वो कर रहे हैं मदद, लेकिन इस तरीके से ना करें भाई। आपने अगर उनकी मदद करनी है तो ऐसे करें कि वो मुस्तकिल अपने पांव पे खड़े हो जाएं। मसलन आप ओवरसीज खास तौर पे उनको बीज भेज दें, ऐसी वैरायटीज भेज दें, हाइब्रिड बीज भेज दें, ताकि वो उसको उगा सकें। पानी तो एक हफ्ता और रहेगा, उसके बाद उतर जाएगा, तो वो वतर जमीन में आया हुआ है, तो वो दरख्त, वो पौधे वो लगा लें। उनके बीज आप इनको डोनेट करें कि वो उसको फौरी तौर पे कल्टीवेट करें, और इस तरीके से वो अपनी नई क्रॉप्स लेके आए और जनरेट करें और मेहनत करें और उससे कमा के खा लेंगे। वो उनका हमेशा के लिए कारोबार होगा। इसी तरीके से अगर किसी की गाय मर गई है तो उसको एक गाय लेके दे दें, ताकि वो उसका दूध बेच के या खुद पी के गुजारा कर सके, ना कि उसको जो है वो आप नए सूट वूट दे दें। कपड़ों के बगैर फिर भी किसी हद तक गुजारा हो जाता है, मैले हो जाएंगे 2-3 दिन के बाद वो कर लेंगे, लेकिन आप जो है उनको कपड़े या इस तरह की चीजें ना दें। उनको प्रैक्टिकली, यानी अगर आपने कौम को उठाना है तो ये गोल्डन चांस है कि एक दफा तकरीबन 0 हो गया, उसके बाद, क्योंकि इन लोगों के पास ना तो बीज था ना इनके पास टेक्नोलॉजी थी, तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होनी चाहिए। लेकिन अगर फर्ज करें सोयाबीन ही दे दें बीज, तो सोयाबीन जब लग जाएगी, मुफ्त के बीज जब मिलेगा तो हर कोई लगा लेगा, अपने पैसों से कोई नहीं लगाता। तो ये क्योंकि इमदाद का पैसा होगा तो ये हर बंदा ट्राई कर लेगा, या उनको कहें भाई ये लगाएं, तो सोयाबीन का बीज उनको दे दें, कुछ काजू के सीड दे दें, दरख्त हैं उनके सीड लेके दे दें, कुछ ऐसी चीजें दें जो वो प्रोडक्शन बढ़ा सके और मुस्तकिल रोजगार हो। अगर दरख्त लगाएंगे तो वो मुस्तकिल इसलिए है कि वो सैलाब में भी खड़े रहते हैं और फसलें तो बह जाती हैं, लेकिन ऐसे दरख्त, फलदार दरख्त जो जिनके फ्रूट्स हम इंपोर्ट करते हैं, वो सीड दे दें। तो इस तरीके से करें, ना कि जो हमने, और नहीं तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट में बायोफ्लॉक भी लगा के दे सकते हैं उनको कि चले जी ये 1 लाख रुपए में अगर एक टैंक लग रहा है तो 1.25 लाख रुपए, बजाय इसके कि उनको कैश दे रहे हैं आप, तो उनसे कहें भाई ये मेहनत कर लें, तो फिर कौम बिल्डअप होगी। ये खैरात देने से कभी कौमें नहीं बनी, वो कभी गुर्बत खत्म नहीं होती। खैरात देने से, कारोबार देने से गुर्बत खत्म होगी, ना कि खैरात देने से। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम सैलाब ज़दगान की जो है ना वो मदद कर सकते हैं या होनी चाहिए? तरीके यही हैं कि उनको कोई ऐसी चीज दे दें जो रेगुलरली प्रोड्यूस हो रही हो, जो उनकी हेल्प करे कमाने में। अब हो ये रहा है कि लाहौर में मैं क्योंकि रोजाना दफ्तर आता हूं तो कई चौक रास्ते में आते हैं, वहां पे फकीरों की तादाद कम हो गई है। बिल्कुल, यानी मैं वो आके पहले मेरा शीशा साफ करते थे, अब मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से मुझे वो नहीं मिल रहे थे, बल्कि पहले से नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैंने गौर अब किया
तो वो कहाँ चले गए पता किया मैंने, कहा भाई बाकी सारे लोग किधर गए हैं, कहते जी वो इमदाद लेने गए हैं। हालांकि इनका दूर दूर से उन इलाकों से तल्लक ही नहीं था। जितने लोग सड़क पे बैठे हुए इमदाद की खातिर, ये इनमें से अक्सर बहरूपी है, ये असल हकदार नहीं। आप खुद सोच लें कि आपके अगर कोई रिश्तेदार उन गांव में थे तो क्या वो वहां सड़क पे बैठे हुए हैं, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए या किसी और जगह पे। और जो लोग वहां पे जो अपना कारोबार, ये जिनकी अपने जमीनें थी, वो भीख नहीं लेते, वो शर्म महसूस करते हैं। ये जितने भी बैठे हुए हैं, ये इनमें से ज्यादातर प्रोफेशनल हैं, कुछ चंद एक असल भी होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये वही लोग हैं जो इधर चौकों में मांग रहे थे, अब सारे इधर से गायब हो गए, वो एकदम से गायब हो गए हैं और वो वहां पहुंच गए जी, इमदाद ले रहे, 25-25 हजार रुपया भी मिल रहा है, कपड़े बिस्किट ये वो सारा कुछ मिल रहा है, तो उधर सड़क पे जाके जुगियां लगा के बैठ गए। ये बताएं कि जुगियों में पहले जो लोग पहले से ही जुगियों में थे, वो ही जुगियों में रह सकते हैं। अगर इनके मकान गिर भी गए हैं तो कोई खाते पीते घर का बंदा कभी भी सड़क पे नहीं आएगा जिसका ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब अगर फर्ज के कोई 100 भैंसों का मालिक था, तो आपका क्या ख्याल है कि वो सड़क पे आके बैठेगा? वो कभी भी नहीं बैठेगा। उसके रिश्तेदार भी खाते पीते होंगे और वो उसकी इज्जत नफ्स उसको ये करने ही नहीं देगी। तो इसलिए ये जितने बैठे हुए हैं ये बेरूपिये हैं और इन्होंने कारोबार बना लिया। फिर होता यह है कि क्या आपको नहीं पता कि जो इमदाद आप देते हैं, एक दफा जल्जला आया था तो तुर्की की खातून अव्वल ने एक हार गिफ्ट किया था, तो हमारे उसका क्या बना था फिर आपको पता है? मैं सिर्फ इशारा ही दे सकता हूं। यानी यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अक्सर लोग जो हैं जो बड़ी अच्छी पोस्टों पे हैं, तो वो इस इमदाद को खा जाएंगे। इसके बाद जितने निचले लेवल पे जाते जाएंगे उनका शेयर तो कम होता जाएगा, लेकिन यह है कि इनका शेयर जरूर होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसी एजेंसियों से अवॉइड करें जो इस तरह की कार्रवाइयां करते। उनको बस बीज दें, बीज वो कहीं नहीं लेके जा सकते। अगर एक गाय भैंस दे दी है तो उसको वो नहीं लेके, वो घर में पाल भी नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने वो तो डायरेक्ट जाएगी उधर। अगर कोई मछली पालने का स्कीम है, पोल्ट्री की है, कोई गोड फार्मिंग की है, तो उनको छोटी छोटी बकरियां लेके दे दें, टैडी बकरियां दे, तो इस तरीके से होगी। ना कि हार देने से, सोने का अंगूठी उतार के दे दी भैया, वो सोने की अंगूठी कभी भी उन तक नहीं पहुंचेगी। और जो असल हकदार है, या तो वो जो बहरूपियां उनको मिल जाएगी, या अव्वल तो वहां तक भी नहीं पहुंचे। सोने की अंगूठी आप दे दें, वो जिसको देंगे उसकी बीवी अगले दिन पहन के फिर रही होगी। तो ये काम मत करें, ये गलत काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी पिछली वीडियो के बाद काफी ओवरसीज लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, तो कोई प्रोग्रेस हुई है उसमें? जी बिल्कुल हो रही है। पिछली मेरी वीडियो थी एलोवेरा पे, तो मैंने पाकिस्तानियों को दावत दी थी। तो यूरोप से मुझे काफी लोगों ने, मजे की बात यह है कि मुझे एक बंदे ने बताया, वो पुर्तगाल से था, कि जितने भी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इनका फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, बाकी वो कुछ 6-7 मुल्कों से मुझे गिनवाए कि जर्मनी, ये वो, वहां पे सबसे बड़े जो शेयर होल्डर हैं वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो मंगवा इंडिया से रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन पे पूरा नहीं उतरते। एक दफा चीज ठीक देंगे, दूसरी दफा, तीसरी दफा तो करना ही करनी है बेईमानी। तो इस वजह से वो अपने मुल्क से नहीं मंगवा रहे, हालांकि वो चाहें तो ये कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये कहा है कि भाई आप जो है वो इसको अपने मुल्क पे कन्वर्ट करें और मैं यहाँ पे अपने फार्मर से खरीदूं और उसकी क्वालिटी चेक करूं। क्वालिटी चेक करने के बाद अपनी सर्टिफिकेशन दूं कि हाँ ये ठीक है, प्रोडक्ट आप ले लें। तो वो यहाँ से मैं खुद ही भिजवाऊं, फार्मर से मैं खुद खरीदूं, ब्रोकरों से, आड़तियों से मैं कभी नहीं खरीदूंगा। ये एक नंबर काम कर ही नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल है कि आड़ती आपको हमेशा एक नंबर काम करे, वो उसमें कुछ ना कुछ वो दड़ा मरवा देगा, उधर से गंदा माल उसमें जानबूझ के मिक्स करवाते हैं। यानी आप चने खाने वाले भी ले लें तो उसमें रोड डाले होते हैं वो मट्टी के हालांकि एक बोरी में 1 किलो कितने का होगा, कोई 200-300 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि बोरियां ज्यादा होती हैं तो वो, यानी थोड़ी सी चीज के लिए भी बेईमानी करने से बाज नहीं आते। तो अब ये है कि इसका एक ही हल है कि उनसे भी मैं बॉन्ड फिल करवाऊं, जो बंदा सप्लायर चाहे अच्छी चीज भी दे रहा है, कि भाई अगर तुम्हारी चीज गलत निकली मेरे पास यहीं पे,
तो मेरे पास भी अगर पकड़ी गई तो इसके पैसे नहीं मिलेंगे, ये जब्त हो जाएगी, तो फिर ये काम होगा। कभी भी प्यार से या वो दूसरे कानूनों से ये काम नहीं होता। लिखवाया जाएगा, एग्रीमेंट में शामिल होगा कि अगर 2 नंबर चीज आई तो इसके पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे वो यहीं लाहौर में पकड़ी जाए, कराची में पकड़ी जाए, क्योंकि हम 3-4 बैरियर से गुजार के एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हमारा जो इमेज है जो खराब हो चुका है वो बेहतर हो। ऐसे कैसे मैं कर लूं कि जनाब पहले इमेज खराब है तो एक और बंदा घुसा है और वो भी यही काम करना है। इस इमेज को बेहतर करना है। जो मेरे साथ आना चाहते हैं वेलकम। और खास तौर पे अभी मैं वो प्रोडक्ट शुरू कर रहा हूं जिसमें बेईमानी के चांस होते ही नहीं है। मसलन बहुत कम एलोवेरा जेल, कंपोस्ट में कोई क्या बेईमानी करेगा, कंपोस्ट। और ये ज्यादातर वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कंपोस्ट को मैं कर दूंगा, ये एलोवेरा पे कर दूंगा, फिश पे मैं करूंगा। फिले जो है उन्होंने कहा जी कि हमारे पास फिश की बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो कैच करनी है, उसके बाद श्रिम्प की करनी है, और नीम ऑयल की मार्केट है बहुत अच्छी, नीम पाउडर की। तो नीम के में मेरे ख्याल में कोई बेईमानी नहीं करेगा। और अभी तो खैर मैं अपनी ही चीजें भेजूंगा और आहिस्ता आहिस्ता उसमें लोगों को इंडक्ट करता जाऊंगा। जो ईमानदार होंगे वो या जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, विलिंग होंगे, तो बांड फिल करें और साथ शामिल हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि वो वहां से पैक होके आए और उसके बाद सीधी मैं आगे भेज दूंगा। रीपैक वहां होगी यूरोप में, यहां से मैं राह भेजूंगा, वहां से जो लेबल लगेगा वो यूरोप का लगेगा। और वो क्योंकि वहां से मार्केट करना आसान है, तो हमने एक चैनल बनाया कि पहले इस मुल्क में भेजेंगे, वहां से जो है वो यूरोप चली जाएगी और वहां से टैग लगेगा, रॉ मटेरियल हम भेजेंगे। हम ब्रांडेड चीज जो है, पाकिस्तान का लेबल अभी बहुत बदनाम है, आहिस्ता आहिस्ता अपना लेबल लगाना शुरू करेंगे। जैसे इंडिया आपके साथ करता है, अब शायद हम ऐसा ही उनको जवाब दें कि जनाब अब आपकी प्रोडक्ट पे हम अपना लेबल लगाएंगे। ये भी हो सकता है कल को, लेकिन पहले अपना इमेज तो बेहतर करें, ये बाद की बात है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद नाजरीन आप लोगों को यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज हैं, ये काम करना चाहते हैं या ऐसी प्रोडक्ट सर्च कर लें कि ये पाकिस्तान में है और ये अगर अच्छी क्वालिटी की यहाँ मिल जाए तो हम ये कर सकते हैं, तो मेरे से जरूर रब्ता करें। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो जाए या कोई इस तरह का काम हो जाए कि हम भी अपने ग्रीन पासपोर्ट की कोई वैल्यू हो, अलहदा लाइन ना लगे हमारी, तो हमें अपना इमेज बेहतर करना हो। और इमेज हमेशा उस वक्त बेहतर होता है जब आपकी जेब में पैसा होता है। जो पिंड का चौधरी होता है उसकी चाहे वो बुरा भी हो तो उसकी हर जगह पे जय जयकार होती है। तो अगर आपकी जेब में पैसा होगा, आप खैरात लोगों से लेना छोड़ देंगे, तो फिर आपकी इज्जत आपके पासपोर्ट की भी बनेगी, आपकी भी बनेगी, और वो लोग जो बाहर सेटल्ड हैं उनकी भी इज्जत बनेगी। खुदारा अपना इमेज बेहतर करें और मेरे साथ मिलें और इसको कुछ करते हैं। गवर्नमेंट पे हमने कोई बोझ नहीं डालना, गवर्नमेंट जिस डगर पे चल रही है। लेकिन एक और चीज भी है आबिद, कि मैं ये देख रहा था कि हमारे लोग क्या करते हैं यार, सारे के सारे ही ऐसे हैं। अभी सैलाब जदगान में इमरान खान ने 5.5 अरब वो रुपए की इमदाद इकट्ठी की, लेकिन इमरान खान ने 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं दिया, हमारे से, आपसे, किसी और से इकट्ठा करके दे दिया। नवाज शरीफ किसको नहीं पता कि वो खरबोपति है, तो अगर 2-4 अरब दे देता तो अपना इमेज बेहतर कर लेता। लेकिन हम जान दे देते हैं, इमेज बेहतर नहीं करते, वो पैसा नहीं दे लगाते। हालांकि इसी मुल्क से कमाया है, यहीं से कमा के वो सारा कुछ बना है, तो अगर दे दे तो क्या हद है। जरदारी का किसको नहीं पता, कितना अमीर बंदा है ये आपको पता है। मलक रियाज कितना अमीर आदमी है। बाकी लोग वजीर जितने हैं कि गरीब तो नहीं होते, एक इलेक्शन पे 5-5, 6-6 करोड़ रुपया लगा के आते हैं, बल्कि ज्यादा 10 करोड़, इससे भी ज्यादा, 10 से भी ज्यादा लगता होगा। टिकट लेने पे 4-4 करोड़ रुपया लगाते हैं। तो अगर इस वक्त इनको इमेज बेहतर करने की जरूरत थी, अगर ये अपनी पल्ले से कुछ पैसे अनाउंस करके देते कि जनाब मैंने ये देखें जी 5 करोड़ मैं देता हूं, मैं एमपी हूं फलां जगह का, मैं 5 करोड़ देता हूं, तो ये कितना बेहतरी आ जाती। और लोगों के लिए भी, यानी खादमे आला बन कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अगर ये सारे कर दें तो मेरा ये ख्याल है कि हमें बाहर से खैरात लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। कोई पॉलिटिकल लीडर ये नहीं करता। इलेक्शन पे लगा देंगे, लोटे खरीदने पे पैसे लगा देंगे, लेकिन अवाम की मदद नहीं करेंगे। अवाम सिर्फ पिसने के लिए, कटने के लिए।
तो ये मुर्गी है ब्रायलर, वो भी ब्रायलर मुर्गी जो हिलती जुलती भी नहीं है, बिल्कुल। जो जिस वक्त जिसको पकड़े और ज़िबा करके खा जाए, और इनको खाए जा रहे हैं। और इनको ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लीडर इस तरह के पैदा हो जाए जो अपनी जेब से लगाए। क्या तैयब उर्दगान की बीवी जो है वो हमारी रिश्तेदार थी, उसने अगर अपने गले से वो हार उतार के दे दिया तो इससे बड़ी और क्या मिसाल हमारी खवातीन क्यों नहीं देती? हमारी खवातीन तो दे रही हैं, पब्लिक तो दे रही है, लेकिन जो लीडर हैं इनकी बीवियों ने कितने हार गिफ्ट किए हैं। पूरा मुल्क डूब गया। किसी एक बंदे का मैंने नहीं सुना कि उसने कहा हो जी कि मैं 1 अरब रुपया ये 40 करोड़ देता हूँ या 50 करोड़ देता हूँ, तो क्या हर्ज था? कुछ सोचे कि आप अपना इमेज बेहतर कैसे कर सकते थे, और अभी भी वक्त है कुछ करें। थैंक यू सो मच नाजरीन, अब दे हम इजाजत, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।